हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी शुगर एंड ग्लूटेन फ्री लड्डूस। तो सबसे पहले एक बर्तन में आप 1 चम्मच देसी घी लेना। उसके बाद मैंने ये 250 ग्राम मखाना लिया है, आप उसको रोस्ट करना, अच्छे से रोस्ट करना। देखना जब तक कि वो उसमें टूटने की एक क्रंच की आवाज़ आनी शुरू हो जाए तब तक आप उसको रोस्ट करते रहना। और फिर अपने हाथों से एक मखाने को तोड़ के चेक कर लेना। अगर उसमें क्रंच अच्छा सा आया है तो इसका मतलब वो अच्छे से पक गए हैं और इसको आप एक बर्तन में अलग से निकाल लेना। अब उस सेम बर्तन को एक आप टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ़ कर लेना और उसमें फिर से 1 चम्मच देसी घी डालना। और उसके बाद आप इसमें डालना चने और थोड़ी सी मूंगफली अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको अच्छी लगती है उसको भी आप थोड़े से टाइम के लिए रोस्ट कर लेना। रोस्ट करने के बाद जैसे ही अच्छा सा एक 1-2 मिनट में रोस्ट हो जाए उसको भी आप एक अलग से बर्तन में निकाल लेना। फिर से आप सेम बर्तन को ही टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ़ करके उसके बाद उसमें 1 चम्मच देसी घी डालो। देसी घी जब गर्म हो जाए फिर आप उसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देना। मैंने यहाँ पे लिया है कैश्यू, वॉलनट्स एंड आमंड्स। आप अपने हिसाब से जितना आपको खाना है उतनी क्वांटिटी आप ले लेना और जितने लोगों के लिए बना रहे हो वो आप देख लेना। इनको आप बिल्कुल भी छोड़ना मत, रेगुलर कंटिन्यूसली आप चलाते रहना, अपने हाथों से उसको चलाते रहना। लेकिन अगर आप छोड़ दोगे तो वो जल जाएंगे और फ्लेवर में बहुत कड़वा कड़वा लगेगा। इसके बाद जब ये तीनों भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से आपको लगे कि एक फ्लेवर आने लगा है, उसकी स्मेल आने लगी है, अच्छी सी फ्रेग्रेंस, तो आप उसमें डाल देना पिस्ताशियोज। ये मैंने ऑलरेडी पील करके रख लिया था और ये सॉल्टेड नहीं है। अब इन सबको मिक्स करने के बाद फिर से 1 मिनट के लिए मैं रोस्ट करूँगी और आप देख रहे हो कि मैं बिल्कुल भी इसको छोड़ नहीं रही हूँ। जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे आप इसको बंद कर देना। मेन अपना मोटिव होता है कि इनको एक अच्छे से रोस्ट कर ले ताकि इनका पाउडर अच्छे से बन जाए। जब ये हो जाए उसके बाद आप गैस को बंद करना, इनको अलग से बर्तन में निकाल लेना। और फिर से इसी सेम बर्तन को साफ़ करने के बाद इसमें अब हम मिक्स करेंगे सीड्स। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपनी ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी दिखा देती हूँ। आप अपने हिसाब से, जितने आपके घर में लोग हो उतने हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी लेना। इसके बाद मैंने सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स और सेसमे सीड, इनका मिक्सचर ऑलरेडी बना के रखा था। मिक्सचर एज इन एक बॉक्स में सारे रखे थे। आप उसको मैं सेम बर्तन में निकालने वाली हूँ। लेकिन आप नोट करना इसमें मैंने देसी घी नहीं डाला है क्योंकि मैंने इनको रोस्ट नहीं करना है। मेरा मेन मोटिव है कि मैं इनका मॉइस्चर बस ख़त्म कर सकूँ। और मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए सीड्स को मैं डालूँगी और बस 1 मिनट के लिए ही चलाती रहूँगी। बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है वरना वो जल जाएंगे और फिर वो कड़वा फ्लेवर आपके लड्डूज़ में भी आता रहेगा। और 1 ही मिनट के बाद आपको इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और तब आप अपने गैस को बंद कर देना। बंद करने के बाद मैंने इसको इसी बर्तन में रखा क्योंकि मैं सब कुछ सिम गैस पे कर रही हूँ, लाइक लो फ्लेम पे कर रही हूँ, हाई फ्लेम नहीं था। इसमें रखा ताकि ये थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाएं और बाद में हम इसको पीस सकें। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है जो भी हमने रोस्ट किया है उन सबका पाउडर बनाना। देख लेना अच्छे से आपका जो मिक्सर जार है वो क्लीन और ड्राई हो वरना सारा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो ड्राई जार में सबसे पहले मैंने मखाना, फिर उसके बाद मखाने के बाद मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बनाया और सारे मिक्सचर को एक बड़े खुले बर्तन में मैंने मिक्स करना। लेकिन जो पाउडर है उसको डालना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो ये मखाने का मिक्सचर है और बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। लड्डू बनने में बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं होगी अगर ये अच्छे से, बहुत अच्छे से पिसे होंगे। तो सिमिलरली आप देख सकते हो मैंने उसका भी पीस के निकाल लिया है। और अब मैं अपने ड्राई फ्रूट्स में जो मैंने जो मैंने चना और मूंगफली को रोस्ट किया था उसमें मिक्स कर दूंगी क्योंकि मैं सबको एक साथ ही पीस लेना चाहती हूँ। और छोटे छोटे बैचेस में मैं पीसना स्टार्ट करूँगी क्योंकि आप ग्राइंड कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा बैच डालोगे एक बार में तो ग्राइंड होगा नहीं और अच्छे से फाइन पाउडर नहीं बनेगा और फिर वो लड्डू बनने का मुश्किल हो जाएगी आपको। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो छोटे छोटे बैचेस में उसको पीसते रहना। और मैंने क्विकली ये सारा पीस लिया है। वो सब कुछ ग्राइंड करने के बाद अब बारी है सीज़ की, जो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। आप अपने हाथ से चेक कर लेना, जब ये एकदम ठंडे हो जाएं फिर उसको आप सेम मिक्सर जार में डालकर आप उसको भी ग्राइंड कर लेना। लेकिन फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इसको छोटे छोटे बैचेस में डालना, अदरवाइज़ वो आपको फाइन पाउडर नहीं देगा और अगर फाइन पाउडर नहीं होगा तो लड्डू बनने में थोड़ा आपको मुश्किल आ सकती है। जब सारा कुछ ग्राइंड हो जाए उसके बाद बारी आती है डेट्स की। मैंने अराउंड 300 ग्राम्स डेट्स यहाँ पे टोटल लिया था और उसको मैंने अपने हाथों से उसके सीड्स जो थे उसको निकाल लिया था। डेट्स सॉफ्ट होती हैं इसलिए आप आराम से उसके सीड्स निकाल सकते हो, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और
मैंने ये सारा जो पाउडर है उसके लड्डू नहीं बनाने हैं, मुझे ये पाउडर कुछ लूज़ सेव करके रखना है, क्योंकि सबको ये लड्डू पसंद नहीं आते हैं खाने में। कुछ लोग अपने दूध में 1 चम्मच इस पाउडर को डाल के उसको पीना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं जो थोड़ा सा पाउडर है इसमें से, ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है उसको बचा लूँगी। अब बारी है डेट्स को रोस्ट करने की। फिर से एक पैन में 1 चम्मच देसी घी लेना और उसके बाद आपको ये जितने भी आपने सीड्स निकाले हैं सारे डेट्स को उस पैन में डाल देना। अब यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि डेट्स को मेल्ट होने में, मेल्ट एज इन थोड़ा सॉगी बनने में थोड़े 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। आराम से चलाते रहना। यहाँ पे थोड़ा आप पेशेंस से अगर आप इसको चलाते रहोगे तो डेट्स अपने आप थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाएंगे फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा उसको अपने मिक्सचर में डाल के लड्डू बनाने में। तो मैंने भी वही किया। अब मेरे डेट्स हो चुके थे और मैंने अपना सारा सामान अपने काउंटर पे शिफ्ट किया, क्योंकि अभी बारी थी डेट्स को ग्राइंड करने की। तो अभी डेट्स को ग्राइंड करना है ताकि उनका पेस्ट अच्छे से बन सके। तो अपने डेट्स को भी मैं 2 ही बैचेस में उसको अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी और एक ही बैच में नहीं डालूंगी, वरना वो पेस्ट अच्छे से बन नहीं पाएगा। आप देख सकते हो मैंने सारे डेट्स का पेस्ट बना लिया है और उसको एक अलग से बर्तन में निकाल लिया। अब बारी है इस पेस्ट को फिर से 1 चम्मच देसी घी में और भी ज़्यादा सॉफ्ट करने की, क्योंकि अब ये पेस्ट बन चुका है। अब इसको हम और सॉफ्ट करेंगे ताकि ये एकदम लूज़ हो जाए और लूज़ होने के बाद हमारे मिक्सचर में ईजीली अपने हाथों से हम इसको मिला सकें। जल्दबाजी डेट्स में बिल्कुल मत करना। अगर आप उसको छोड़ दोगे, कितना भी हैवी बर्तन लोगे तो वो जल जाएगा, इसलिए बेटर है कि आप उसको चलाते रहो, उसको छोड़ना बिल्कुल भी मत, वरना वो पूरा मिक्सचर आपका डेट्स का जल जाएगा और फिर आपको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सब कुछ होने के बाद अब मैं नीचे आराम से बैठ गई हूँ लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगेगा। तो मैंने हाफ अपना जो मिक्सचर था उसको एक अलग से बड़े बर्तन में निकाला और उसमें मैं आधे ही डेट्स डालूंगी, क्योंकि वो बनाते बनाते कभी कभी ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास डेट्स पड़े रहेंगे आपका मिक्सचर, तो आप उसको दोबारा एक मीडियम फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए हीट करोगे तो लड्डू जल्दी से बनने शुरू होंगे। मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनने में मुश्किल आएगी। लेकिन मैं आपको आपके सामने लड्डू बना के दिखा रही हूँ। कई कुछ लोगों को लगता है लड्डू नहीं बनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डेट्स डालना है। ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आप उतना डालो अपने टेस्ट के हिसाब से। कितना मीठा आपको पसंद है, लड्डू आपके बन ही जाएंगे। और आपके सामने ही मैं एक लड्डू आपको बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है मैंने इस क्लिप को, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मुझे सबको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा। और आप देख सकते हो क्योंकि अभी मिक्सचर जो डेट्स का है काफ़ी गर्म था, इसलिए वो लड्डू आराम से बन जाएगा। अगर आप देखो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, वरना वो टूटते रहेगा। हल्के हाथ से हल्के प्रेशर से बनाना तो वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी बिल्कुल भी बाद में टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप पहले से बहुत प्रेशर लगाते रहे तो फिर आपके लड्डूस नहीं बनेंगे। सिमिलर तरीके से मैंने सारे लड्डू बना लिए और आप देख सकते हो अभी भी मेरा डेट्स का पेस्ट थोड़ा सा बाकी है। और जैसे मेरा मिक्सचर ठंडा होने लगेगा मैं फिर से इस डेट्स के पेस्ट को हल्का सा मीडियम फ्लेम पे रोस्ट एज इन थोड़ा सा गर्म करके अपने मिक्सचर में डालूंगी, ताकि लड्डू और फटाफट से बनने शुरू हो जाए। सो इसी प्रोसेस से मैंने अपने सारे लड्डू बना लिए। लड्डू बना के आप उसको किसी भी स्टील के एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हो। मैंने भी वही किया और जो लूज़ मिक्सचर मेरा बाकी बचा था उसको मैंने एक ग्लास के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लिया है। तो ये थी मेरी रेसिपी ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री हेल्दी लड्डू बनाने की सर्दियों में, जो कि बड़ा मज़ा आता है खाने में। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख के मुझे बता सकते हो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।